इस बीच देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई में भी बर्ड फ्लू का केस सामने आने के बाद अब बीएमसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं। पक्षियों की मौत की सूचना देने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया गया है। साथ ही मृत पक्षियों को दफनाने के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बीएमसी ने चिकन मटन की दुकानों के सर्वे का भी फैसला लिया है। इससे पहले आज मुंबई में उस वक्त दहशत फैल गई जब कोरोना के वैक्सीन स्टोरेज सेंटर के करीब कबूतर और कौवे मरे मिले। कांजुरमार्ग की यह इमारत वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है। यहां कबूतर और कौवों की मौत की खबर मिलते ही फौरन बीएमसी को इसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में बीएमसी के सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहां से मरे पक्षियों को हटाया गया और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इससे पहले महाराष्ट्र के परभणी में 800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू का डर सता रहा था। अब वो डर सच साबित हुआ है क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट में बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है। परभणी ही नहीं, मुंबई और ठाणे में भी बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। अब आपको मुंबई से सटे ठाणे से नम्रता दुबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू के तौर पर सामने आई है। ऐसे में यहां के लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। परभणी में 900 मुर्गियों की मौत, उसके बाद कई जिलों में भी कई पक्षियों की मौत हुई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। ठाणे में सबसे पहला केस आया था। 16 बगुओं की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद उनके जो जांच सैंपल है वो दे दिए गए थे लैब में ताकि पता लगाया जा सके कि बर्ड फ्लू है या नहीं। अब आखिरकार जो है जाँच में कन्फर्म हो गया है कि बर्ड फ्लू महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। ठाणे वेस्ट का ये वो इलाका है जहाँ पर 16 बगुओं की जो बगुले हैं उनकी लाशें यहाँ पर मिली थी। विजय वाटिका नगर है यहाँ पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 बगुले संदिग्ध तौर पर पाए गए थे। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आसपास उतनी पानी या तालाब नहीं है, लेकिन वो बगुले यहाँ पर कैसे आए, सबसे बड़ा सवाल उठता है। बगुलों के अलावा 2 तोते भी यहाँ पर मौजूद थे और ये एक रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर रहवासी इलाका है। आसपास के लोगों को अब जाकर पता चला है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके चलते उनको और आसपास के लोगों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है कि जितनी भी सुरक्षा और जितने भी एहतियात हो वो बरते। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जयेश भुसावड़कर। जयेश जी, यहाँ पर कब बगुले मिले, कितने थे, और अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई तो आप यहाँ पर रहते हैं तो कितना टेंशन है ये? नहीं, टेंशन तो है। बेसिकली 4-5 दिन पहले यहाँ पर 14 बर्ड डेड बॉडी मिला था, मतलब बगुले थे वो? बगुले का, हाँ। उसके बाद भी 2-3 दिन में कंटिन्यू एक दो ऐसा मिल रहा था। दिस वॉज द पोजीशन बेसिकली यहीं पर। तो यहाँ पर नाला भी है, तो मेरे ख्याल से कंटामिनेटेड जो वाटर आ रहा है यहाँ से काम चल रहा है, तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है शायद। ओके, तो लेकिन अभी बर्ड फ्लू कंफर्म हो गया है ऑल ओवर, तो कितना ज़्यादा, मतलब क्योंकि आसपास आपके एरिया में मिला है तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कुछ सेफ्टी, कुछ क्लीनिंग किया गया है? हाँ, टीएमसी के लोग आ रहे हैं और वो लोगों ने कुछ बॉडी पुणे वगैरह भेजा था और क्लीनिंग वगैरह तो हो रहा है, मतलब। बट लोग बेसिकली लोग यहाँ पर फीडिंग करते हैं बर्ड्स को। हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे वो लोग, तो टीएमसी ने उसको एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ के रहवासी बता रहे कि यहाँ पर अभी भी कुछ जो कबूतरों का झुंड है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोग यहाँ पर पक्षियों को दाना देने आते। तो यहाँ पर सबसे पहला जो केस है बर्ड फ्लू का आया, जिसकी पुष्टि जांच के बाद हुई। मेरे साथ एक और यहाँ के रहवासी हैं, संदीप नाम है इनका, जिन्होंने यहाँ पर पक्षियों को ऐसे मृत अवस्था में देखा। संदीप, कितने थे, कहाँ कहाँ आपने देखा, किस स्थिति में थे? यहाँ पे मतलब मरे हुए थे, यहाँ पे 4-5 थे, वहाँ पे 4-5 थे और यहाँ पे 2 तोते थे यहाँ पे। हाँ, दूर तक थे, मतलब ऐसा। कौन कौन से पक्षी थे? बगला और तोता था। तोता भी तोते थे, 2 तोते थे और 7-8 से ज़्यादा थे बगले। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट की टीम आई, सैंपल वगैरह ले गई? आई और पुणे लेके रखे गई। अच्छा, सब? हाँ, पुणे लेके गई। अच्छा, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं, मतलब 2 दिन ऐसा हम लोग को देखा, मतलब ऐसा क्यों हुआ अचानक से। ये ठाणे वेस्ट का इलाका है जहाँ सबसे पहले ये घटना हुई जब पक्षियों की मौत हुई। उसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कई जिले हैं, परभणी हो गया, कोकण का इलाका हो गया, मुंबई में चेंबूर हो गया, ऐसे हर जगहों पर पक्षियों की जो है संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, जिसके बाद उनके सैंपल्स लैब में भेजे गए और आखिरकार अब ये कंफर्म हो गया है कि देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी चिंता की बात है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि कोरोना के इस दौर में बर्ड फ्लू की भी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी और इसके लिए कितने तैयार हैं हम, ये आने वाला वक्त बताएगा। और परभणी के पोल्ट्री फार्म में सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पोल्ट्री फार्म के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। अब सरकार मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी पोल्ट्री पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
जैसा परभनी में हमको जैसा लगा कि भाई ये पोल्ट्री के हमने वहाँ की मुर्गियों का, तो पोल्ट्री इमीडिएट हम लोगों ने वहाँ पे सील कर दी। वहाँ के कलेक्टर को बताया कि इमीडिएट वो सील कर दे, ना तो वहाँ से कोई बर्ड आने दे, ना तो आदमी आने दे, सब वहीं के रोक दो को, बाहर का अंदर नहीं जाए ना अंदर का आदमी बाहर नहीं जाए, सील कर दिया। कल शाम को हमको वहाँ से रिपोर्ट आया भोपाल से कि परभनी का जो मामला है वो वहाँ पे पॉजिटिव बर्ड फ्लू है। देखिए, जब पहली केस इस बर्ड फ्लू की आई थी तभी ही इसके ऊपर खास करके विशेष करके जो है सरकार ने ध्यान दिया था। विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न मिनिस्टर जो केदार जी के साथ में और सचिव के साथ में बैठक करके इसके ऊपर क्या उपयोजना करनी चाहिए उसी वक्त, यानी ये पिछले कैबिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, और अब ये इशू जो है महाराष्ट्र के अंदर आ चुका है। अब मुंबई शहर या थाने शहर के अंदर जो है कंजम्पशन है, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स ज़्यादा नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट्स में पोल्ट्री फार्म है उसके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए, कंजम्पशन की ज़रूरत है या रोकना चाहिए, उसके ऊपर जल्दी ही निर्णय जो है ये हाई लेवल कमेटी लेगी। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए सुपर 100 देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट।